हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसमें चैप्टर 1। ये जो चैप्टर 1 है इसकी थ्योरी क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 20 आंकिक प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 25 तक हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आज हम लोग जो प्रश्नों को हल करेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये क्या चीज़ होती है, आइए देखते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको हम लोग थ्योरी क्लासेस में बहुत आराम से बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। बस बहुत थोड़ी सी बात आपको बतानी है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर के और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे ये मान लो माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है और ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं। आधी दूरी को l मानते हैं, इधर वाली आधी को l मानते हैं, इधर वाली आधी दूरी को l मानते हैं, तो कुल मिलाकर के 2l इसको कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें आपको जानना क्या है, सबसे पहले जानना है इसके बारे में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या जानना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है समझिए। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोगों ने पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ होती है, देखिए इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये आवेश और इसके दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर Q इंटू 2L, ये होता है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। P वेक्टर इधर को होता है माइनस से लेकर के प्लस की ओर। ठीक है, ये जान लीजिए। उसके बाद हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से हम लोग थ्योरी के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर जो आपने नहीं देखा हो तो आप पिछला वीडियो जा कर के देखिए और तब इस न्यूमेरिकल को लगाइए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पर समझना है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे कि अगर जो हम ये जो एक वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जैसे यहाँ पर हम इसको वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो ये अब मान लिया प्लस का चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू। तो इसके ऊपर एक बल क्यू ई इधर की तरफ लगता है, एक बल इधर की तरफ लगता है और ये इसको घुमा करके साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है। इसके बीच एंगल मान लीजिए थीटा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम लोग इसके ऊपर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण निकालते हैं और उसका फार्मूला होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसको भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण बताइए, तो इसको टाउ मैक्स कर देंगे। अधिकतम कब लगता है, जब थीटा 90 डिग्री पे होता है। तो हम इसको लिखेंगे टाउ बराबर पी ई साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए टाउ बराबर पी ई लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, तो बस इसी से संबंधित ये प्रश्न होंगे आज के। तो अभी हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये जो 21वां क्वेश्चन है ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 × 10 की पावर -12 मीटर की दूरी है। उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में है। औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। देखिए समझिएगा, इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उनके बीच की कुछ दूरी दी है। तो मान लेते हैं कि ये एक प्रोटॉन है, सपोज कीजिए ये एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये प्रोटॉन हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इनके बीच की कुछ दूरी है, सपोज कीजिए r। ठीक है, या 2l कुछ भी मान सकते हैं। चलिए r के बजाय हम इसको मान लेते हैं 2l उनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि उनके बीच की दूरी दी हुई है 0.53 × 10⁻12 मीटर। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही आवेशित कण है। प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है जी, प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम इसके ऊपर आवेश होगा, माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम इसके ऊपर आवेश होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। उनके बीच की दूरी भी दे रखी है। दूरी कितनी दी है, 0.53। ये 2l उनके बीच की दूरी हो गई 0.53 × 10⁻12 मीटर। ये इनके बीच की दूरी भी दे रखी है। प्रश्न कह रहा है कि इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इनका हम निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला क्या होगा, देखिए P बराबर Q इंटू 2L। Q का मतलब इनका आवेश कितना है।
देखते हैं, किसी भी एक का आवेश आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर और विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो पहला आवेश मान लीजिए प्लस का क्यू है और दूसरा वाला माइनस का क्यू, उतना ही होता है। तो आवेश का मान रख दीजिए 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 2L का मतलब उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी दी है 0.53 × 10⁻12 मीटर। बस इन्हीं को गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 16 × 3 = 48, 16 × 5 = 80 और 4 × 4 = 84। ठीक है, 1 2 3 दर्जे बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10⁻12 और माइनस का 19 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, -31 इतना। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, दशमलव इधर खिसका देते हैं, 8.48 × 10⁻−32 कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये एक उत्तर हो गया हमारा। उसके बाद इसी प्रश्न में कह रहा है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर राउंड करे, समझिएगा सेकंड पार्ट इसका कह रहा है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर जो इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए तो औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये हमको निकालना है। अगर जो चक्कर काट रहा है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन यहाँ पे है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर होगी। ठीक है, तो पी वेक्टर इधर को होगा। इसी तरह से जब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन किसी क्षण यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसी तरह से अगर जो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन इधर पी वेक्टर की होगी, और कभी अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे एक चक्कर के दौरान औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तब औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तब क्या 0 आएगा। बस यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जो 22वां प्रश्न है बहुत आसान है। ये कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर है। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड कोई अणु है, उसका फार्मूला क्या होता है, HCl। HCl मान लो ये हाइड्रोजन का एक आयन H+ हो गया और यहाँ पर एक क्लोराइड का आयन हो गया Cl-। तो समझ लो H+ आयन और Cl- ऐसे एक व्यवस्था होगी, इसी को हम HCl का अणु कहेंगे। ये कह रहा है, फिर से समझिए, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको P से लिखेंगे। P बराबर मान देखिए कितना दिया हुआ है, 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका दिया हुआ है। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है अणु में H+ तथा Cl- आयनों पर आवेशों की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। तो देखिए प्रत्येक पर, इस पर एक इकाई धन आवेश है, इस पर एक इकाई ऋण आवेश है। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से प्रत्येक पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। उसको हमने इस तरह से लिख लिया। फिर देखिए कह रहा है आयनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी का मतलब इनके बीच का विस्थापन या दूरी कुछ भी कह सकते हैं। ये 2L हमको निकालना है, तो हमने लिख दिया 2L बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए फार्मूला क्या होता है आपको पता है, P बराबर Q × 2L होता है। बस इसी में मानक करके आप निकाल सकते हैं। P का मान है 3.4 × 10⁻30, Q का मान 1.6 × 10⁻19, 2L इनके बीच का विस्थापन। तो 2L बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3.4 बटे 1.6 × 10⁻30 और ये -19 इधर चला गया तो ये हो गया +19। ठीक है, दशमलव हटा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 × 8 = 16, 2 से काट दीजिए 17, तो ये आ गया 17 बटे 8 × 10⁻, देखिए -30 और +19 कितना बचे, -11। ठीक है, 8 से 17 को भाग कर दीजिए, 8 दूनी 16, 2 बार लगेगा और 1
2.1 हो जाएगा गुणे 10 की पावर -11 और मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, 2L के बजाय L का मान निकाल देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो देखिए ये गलत है। 2L का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी को 2L से लिखते हैं, ना कि L से। ठीक है, तो उम्मीद है गलत नहीं करेंगे आप लोग। तो 2L बराबर 2.1 × 10 की पावर -11 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, देखिए सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए सवाल नंबर 23। देखिए 23वां क्वेश्चन ये कह रहा है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो हमने लिखा देखिए एक प्लस का 1 माइक्रोकूलाम और दूसरा माइनस का 1 माइक्रोकूलाम, दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, सॉरी 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि ये मिल करके एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव को हम एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं जिसकी तीव्रता E बराबर ये दी हुई है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये दी हुई है। ठीक है, ये पूरी कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले हमको निकालना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से लिखते हैं। P बराबर फार्मूला होता है Q × 2L। ठीक है, Q का मतलब आवेश, तो इसमें से प्रत्येक आवेश +1 माइक्रोकूलाम है, इसका मतलब 1 × 10⁻⁻6 कूलाम है। ठीक है, सीधे कूलाम में कन्वर्ट करके लिखिए। 2L का मतलब उनके बीच की दूरी ये दी हुई है 2 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। देखिए मीटर में चलेगा, सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, क्योंकि MKS पद्धति में हम लोग सवाल को लगाते हैं, हल करते हैं इसको। तो 2 × 2 × 10⁻⁸ P का मतलब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। Q × 2L इसका फार्मूला है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और 2L मतलब दूरी, दूरी का होता है मीटर। तो कूलाम मीटर इतना आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। फिर दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि अगर जो हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें जिसका मान दिया हुआ है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, तो इसके ऊपर कितना अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है अगर जो ठीक है, और इसके ऊपर इसके अंदर अगर जो हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं और वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री के एंगल पर होता है, तब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बल आघूर्ण लगता है QE, और इधर का QE इधर लगेगा। इस कंडीशन में टाउ जो होता है वो अधिकतम होता है, और अधिकतम का फार्मूला क्या होता है देखिए टाउ का फार्मूला होता है P sin थीटा, और टाउ मैक्स का कितना होता है अधिकतम का, तो अधिकतम मतलब थीटा 90 डिग्री, तो टाउ मैक्स का होगा PE। तो P का मान कितना है अभी हम लोगों ने निकाला, इसको 2 × 10⁻⁸ ये वाला मान रख दीजिए, और E का मतलब इसका वैद्युत क्षेत्र, जिस वैद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है 1 × 10⁵ ये वाला मान रख दीजिए। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए ये बलागुण है। बलागुण का मतलब बल गुणे लंबवत दूरी, ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक आप याद कर लीजिए, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA और QB दोनों के मान दिए हुए हैं। क्रमशः दो बिंदुओं A -2 मिलीमीटर का 0,0 तथा B इसकी भी स्थिति दी हुई है। इस निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा निकालिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है कि QA एक आवेश दिया हुआ है प्लस का 1.5 माइक्रोकूलम, और इसी तरह से दूसरा आवेश QB ये दिया हुआ है माइनस का 1.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा इनकी पोजीशन भी दी है। A कहाँ पर रखा है, ये लिखा है -2 मिलीमीटर
कामा ज़ीरो ऐसे दिया हुआ है। और बी वाले की पोजीशन या मतलब बी बिंदु की पोजीशन दी है प्लस का 2 मिलीमीटर और कामा ज़ीरो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण व दिशा निकालिए। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P, इसका परिमाण निकालना है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि ये किधर होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें दी हुई थी, इसको हमने नोट कर लिया। चलो अच्छी बात है, हमने नोट कर लिया। अब देखिए ये कहाँ पे रखे हुए हैं, ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, ये हमको पता लगाना है। देखिए इसके लिए हम लोगों ने एक्स, वाई और जेड एक्सिस पढ़ी थी। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष ऐसे पढ़ा था, याद होगा आपको। तो ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई और ये जेड अक्ष हो गई। देखिए किसी भी बिंदु की स्थिति को हम इसी के अनुसार लिखते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर ए वाला जो बिंदु होगा वो कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर -2 होगा और फिर वाई अक्ष पर 0, जेड अक्ष पर 0। तो माइनस किधर आता है, देखिए माइनस का इधर एक्स होती है, एक्स के बिल्कुल अपोजिट, एक्स डैश इसको कहते हैं। माइनस की एक्सिस इधर होती है। इसी तरह से वाई की माइनस इधर होगी, जेड की माइनस इधर होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जेड और वाई ये सब 0 0 दिए हुए हैं, इसलिए उनको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको हम नहीं बना रहे हैं। ये मूल बिंदु हमने बना दिया। और ए कहाँ पे होगा, -2, इसका मतलब 2 खाना इधर, 1 इधर, ये 0 हो गया तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसको -1 -2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ए पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, इस जगह पर ए बिंदु होगा, इसको हम कहेंगे ए बिंदु। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर क्यू ए आवेश रखा हुआ है, क्यू ए आवेश यहाँ पर रखा हुआ है इस ए बिंदु पर। इसी तरह से बी बिंदु कहाँ है, ये प्लस के 2 मिलीमीटर, कामा ज़ीरो। इसका मतलब एक्स अक्ष पर प्लस का 2 चले जाइए, मतलब इधर प्लस का 1 प्लस का 2 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी बिंदु होगा। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा आवेश रखा है क्यू बी। ठीक है, यहाँ पर क्यू बी आवेश रखा हुआ है। चलिए हम बी को यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इधर, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ए को यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्यू बी आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो समझ गए आप कि इसकी स्थिति कहाँ पे है। क्यू ए कहाँ पर है, ये रहा क्यू ए और ये रहा क्यू बी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, निकालना है पी वेक्टर। पी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, देखिए पी वेक्टर बराबर होता है क्यू इंटू 2l। क्यू का मतलब आवेश होता है, आवेश तो दिए ही है, दोनों बराबर के विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो इनमें से एक आवेश ले लेंगे, उसमें चिन्ह नहीं लिखेंगे। तो 1.5 माइक्रो कूलाम है, तो हमने लिखा आवेश का मान है 1.5, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, तो इतने कूलाम आवेश हो गया। 2l का मतलब हुआ उनके बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखिए इस चित्र में बहुत अच्छे से हमें दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 4 खाने दूरी है। इसका मतलब दूरी होगी 4। और मात्रक कहाँ से देखेंगे, देखो लिखा है मिलीमीटर, तो दूरी कितनी, 4 मिलीमीटर। लेकिन मिलीमीटर में नहीं चलेगा, हमको इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 4 × 10⁻³ आप लिखेंगे। ये इनके बीच की दूरी हो गई। ठीक है, अब इन्हीं का गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए 15 × 60, 1 दर्जे ब दशमलव × 10⁻⁹। ठीक है, मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा कूलाम मीटर। ठीक है, अब इसकी दिशा किधर होगी, अब देखिए दिशा आपको मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ऋण आवेशित बिंदु कौन सा है, क्यू बी, ये वाला माइनस का चार्ज है, ये वाला प्लस का चार्ज है। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की ओर, अर्थात बी से ए की ओर। ठीक है, हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बी से ए की ओर। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैद्युत द्विध्रुव का मान भी निकाल लिया और इसकी दिशा भी निकाल ली। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। ये जो 25वां क्वेश्चन है ये कह रहा है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 × 10⁻10 मीटर दूरी पर रखे हैं। ठीक है, देखिए सवाल को समझते हैं। इसमें दो बिंदु आवेशों की बात करी गई है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक है, एक की वैल्यू दी है +3.2 × 10⁻19 कूलाम और दूसरा रखा हुआ है, दूसरा भी उतना ही है जिसकी वैल्यू दी हुई है
3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। दोनों बिंदु आवेश सेम है, लेकिन सिर्फ इनका चिन्ह का फर्क है। इसका मतलब ये दोनों एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे समझते हैं। ये दिया हुआ है 2.4 गुणे 10 की घात -10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वैद्युत द्विध्रुव में, दोनों आवेशों के बीच की ये जो दूरी होती है, ये इसको हम 2L से लिखते हैं। ये दी हुई है 2.4 गुणे 10 की पावर -10 मीटर। देखिए प्रश्न में यह कह रहा है यदि वैद्युत द्विध्रुव 4 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के संगामी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है 4 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है कि इसमें यह वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। फिर हमें निकालना है सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, सबसे पहला हमारा टारगेट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L, आवेश गुणे उनके बीच की दूरी। तो आवेश इन दोनों में से एक आवेश लिया जाएगा, चिन्ह नहीं रखा जाता है। 3.2 गुणे 10 की पावर -19 लिखेंगे। 2L मतलब उनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी 2.4 गुणे 10 की पावर -10। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। ठीक है, गुणा कर दीजिए। 24 दूनी 48 का 8 हाथ से लगे 4 और 24 तिया 72 और 4 76। ठीक है, 2 दर्जे बाद दशमलव लगा दीजिए। 7.68 गुणे 10 की पावर -19 -10, ये हो गया -29। इतना मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। हम लिख देंगे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा हो गई। तो पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया, हमारा एक उत्तर हो गया। इसके बाद सवाल का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए क्या कह रहा है। सवाल का सेकंड पार्ट ये कह रहा है द्विध्रुव की साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने में आवश्यक कार्य। द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। देखिए साम्यावस्था क्या होती है, अगर जो कोई वैद्युत क्षेत्र है इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो साम्यावस्था का मतलब ये हुआ कि प्लस वाला यहाँ पे रखा हुआ है, माइनस वाला यहाँ पे रखा हुआ है। तो ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगता है QE और एक फोर्स इधर लगता है QE। ऐसी स्थिति में ये साम्यावस्था में कहलाएगा। साम्यावस्था में ये जो P वेक्टर होता है और ये वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर होता है, इनके बीच कोण थीटा बराबर 0 अंश होता है। तो साम्यावस्था का मतलब P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में थीटा 0 अंश होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा साफ सुथरा बना लीजिएगा आप लोग ऐसे। ठीक है, जो जिधर वैद्युत क्षेत्र उसी की डायरेक्शन में ये है। देखिए हमको निकालना क्या है, साम्यावस्था में 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है PE1 - cos थीटा। ये फार्मूला होता है, इस सूत्र का उपयोग करिए। देखिए 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, P का मान रखेंगे। P का मान हम लोगों ने निकाला 7.68 गुणे 10 की पावर -29 गुणे E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 4 गुणे 10 की पावर 5 दी हुई है, इसको रख दीजिए, गुणे 1 - cos थीटा मतलब जितने अंश घुमाया गया, 180 अंश घुमाया गया, cos 180 अंश लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 × 8 = 32, 4 × 6 = 24 और 3 = 27, 4 × 7 = 28 और 2 = 30। ठीक है, 2 दर्जे बाद दशमलव लगा देते हैं, गुणे 10 की पावर -k हो गया 24। ठीक है, और 1 - cos 180, cos 180 का मान -1 होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया, 2 से और गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 1 आएगा, 2 तियाँ 6, 2 दर्जे बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 की पावर -24। तो 6.144 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -23। ठीक है, देखिए किया गया कार्य है ये, इसलिए इसका मात्रक होगा जूल।
ठीक है, तो इसको 180 अंश घुमाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। ये आंसर हो गया। एक चीज़ और कह रहा है प्रश्न में, वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अगर जो ये साम्यावस्था में रखा है तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए इसका सूत्र होता है U बराबर माइनस पी ई कास थीटा। ठीक है, माइनस पी ई कास थीटा, इससे आप निकाल सकते हैं। माइनस हमने लिखा P का मान रख दीजिए, P का मान कितना है 7.68 गुणे 10 की पावर माइनस का 29 गुणे E। देखिए P का मान ये वाला निकाला, गुणे E का मतलब वैद्युत क्षेत्र 4 गुणे 10 की पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है, गुणे कास थीटा, कास थीटा मतलब कास जीरो, कास जीरो रख देंगे। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए। देखिए 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करके हमने ये वाली गिनती देखिए लिखी थी, तो इसको गुणा करके 30.72 गुणे 10 की पावर माइनस के कितना आ जाएगा 24। ठीक है, कास जीरो का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इसको थोड़ा सा दशमलव इधर शिफ्ट करके मानक रूप में लिख दीजिए, 3.072 गुणे 10 की पावर माइनस का 23। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, इसलिए इसका भी मात्रक जूल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से दिए हुए प्रश्न के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज भी 5 प्रश्नों को हल किया है। इसी तरह से इस चैप्टर में बचे हुए और आगे के 5-5 करके प्रश्नों के रूप में आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।